मानव जीवन और मानव यात्रा के विषय में श्री अरविंद अपनी अनुपम कृति दिव्य जीवन द लाइफ डिवाइन में लिखते हैं, दिस इज द ह्यूमन जर्नी, द वर्क ऑफ वर्क्स, द सोल एक्सेप्टेबल सैक्रिफाइस। मानव यात्रा क्या है? दिस द ह्यूमन जर्नी, द वर्क ऑफ वर्क्स। काम तो हम सारे करते रहते हैं, बहुत सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक। निद्रा में भी विश्राम नहीं होता है, मस्तिष्क काम करता है, पूरा हृदय। लेकिन इस काम के पीछे एक और काम हो रहा है, वर्क ऑफ वर्क्स, द सोल एक्सेप्टेबल सैक्रिफाइस। ये कौन सा यज्ञ है जिसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि यज्ञ भी निरंतर चलता रहता है। हम लोग आहुति देते रहते हैं। कभी कोई अपने बच्चे के लिए आहुति दे रहा है, कोई अपने घर परिवार के लिए आहुति दे रहा है। आहुति मतलब कि जीवन एक यज्ञ है जिसमें हम सब अपनी अपनी ऊर्जाएं डाल रहे हैं। और कोई अपने जॉब के लिए, करियर के लिए आहुति दे रहा है। तो वर्क ऑफ वर्क, द सोल एक्सेप्टेबल सैक्रिफाइस। लेकिन ये आहुति ईश को स्वीकार नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। ये है, ये जीवन के विधान में जुड़ी हुई है। तो अब इन सब आहुतियों को प्रकृति क्या करती है? वो उनको उठा करके ले जाती है ईश तक, ताकि एक्सेप्टेबल सैक्रिफाइस बन जाए। द सोल एक्सेप्टेबल सैक्रिफाइस विदाउट विच, यानी यदि ये ना हो, गीता में आती ना बात की, यज्ञ के द्वारा ये पूरी सृष्टि चलती है। तो यज्ञ बहुत सुंदर इमेज है, भारतवर्ष की अद्भुत इमेज है यज्ञ। तो वहाँ कहते हैं कि विदाउट विच, यदि ये यज्ञ ना हो तो क्या होगा मनुष्य के जीवन? विदाउट विच ही विल बी नथिंग मोर देन अ वर्म formed amongst other ephemeral worms, which has somehow managed to form himself in a speck of mud and water amidst the appalling immensities of the universe. कई बार ये हम लोग सुनते हैं ना, वो बड़े आजकल वो आते हैं कार्ल सागन का, कि ज्योग्राफी का, वो डिस्कवरी चैनल का पुराना, कि देखो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें केवल एक छोटी सी पृथ्वी दिखती भी नहीं है, उसमें एक छोटा सा मनुष्य। लेकिन ये अर्ध सत्य है। ये सच है कि मनुष्य बहुत छोटा सा है, एक दृष्टि देखें तो बौना भी नहीं। लेकिन एक दूसरा सत्य है जो इसके समानांतर चलता है, उसका उल्लेख भी हमारे अद्भुत शास्त्रों में है, वामन अवतार। जब पहली बार हम देखते हैं कि मनुष्य रूप में भगवान प्रकट होते हैं, उसके पहले वो नरसिंह, कूर्मा, मत्स्य, वरा, ये पशु के रूप में है। मनुष्य रूप में जैसे ही प्रकट होते हैं वामन, इस चैत्य सत्ता की ये बात है, वामन। तो क्या करते हैं तो वामन बौने, परंतु 3 पग में वो आकाश, पृथ्वी और पाताल माप लेते हैं। ये दूसरा सत्य है मनुष्य का, कि वो यदि चाहे तो विश्व चेतना से एक हो सकता है, अपने ही अंदर वो आकाश और पाताल की गहराइयों को माप सकता है, वे गहराइयाँ जो देवता भी नहीं माप पाते। कहानी आती है हम लोगों के पुराणों में, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। उसके बाद हम लोग यज्ञ पर आएंगे। तो ये कहानी आती है कि जब ब्रह्मा जी और विष्णु से कहानी शुरू होती ना, सो रहे, उनके नाभि से ब्रह्मा जी निकलते। बड़ी अद्भुत कहानी है ये, बहुत सुंदर है। एक एक कहानी पर एक एक गूढ़ रहस्य प्रकट होते हैं। परंतु सबसे पहले दोनों के बीच में यह चिंतन होता है कि कौन हम में से, क्योंकि जब विष्णु भगवान आंखें खोलते हैं तो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी जब खोलते हैं तो विष्णु जी हैं। हु इज द फर्स्ट? प्रारंभ में कौन है? तो जैसी कहानी आती है कि महेश, महाईश, वो प्रकट होते हैं एक ज्योतिर्लिंग के रूप में, ज्योतिर्पुंज के रूप में। और वो कहते हैं बहुत सिंपल सरल सी बात है, एक ऊपर की तरफ जाए, एक नीचे की तरफ जाए, और जो सबसे पहले इसका ओर छोर ढूंढ के आएगा वो फर्स्ट डिक्लेयर हो जाएगा, प्रथम पूज्य।
तो ब्रह्मा जी चले जाते हैं ऊपर की ओर ढूंढने के लिए, और विष्णु भगवान तो बड़ा नीचे की ओर जाते हैं, कहते हैं मैं भी ढूंढ के लाऊंगा। जाते 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 दोनों को और छोर नहीं मिलता है। ब्रह्मा जी आ जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी आते हैं, रास्ते में उनको एक केतकी का फूल गिर रहा है, उससे कहते तुमको पता है ऊपर क्या है? तुम तो आप बहुत ऊपर से आ रहे, कह रहे ऊपर का कोई पता नहीं है। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो और मैं ये कहूँगा कि देख लिया मैंने ऊपर का छोर, तुम प्रमाण दे देना ओरिजिनल विटनेस हो जाना कि हाँ मैं गया था ऊपर तक। ठीक है, आ जाते हैं, विष्णु भगवान भी आ जाते हैं। तो महेश पूछते कि ये कौन घूम के आया? तो विष्णु भगवान तो कह देते हैं कि मैंने नहीं पता चला उसके अंतिम छोर कहाँ है। और ब्रह्मा जी आते कहते हैं मैंने तो देख लिया ऊपर का छोर, और ये केतकी इसके नाम से प्रमाण है, और भी एक दो प्रमाण इकट्ठे करते हैं। तो महेश कहते हैं ये तो संभव ही नहीं है, न तुम जान सकते हो ना ये जान सकते हैं, कोई नहीं जान सकता इसका और छोर। लेकिन चूंकि विष्णु भगवान ने सत्य कहा कि मैं नीचे जाकर नहीं ढूंढ पाया, इसलिए ही इज द फर्स्ट वन। मतलब फर्स्ट की अप्रमाणिकता इस पर हुई कि यू स्पोक द ट्रूथ। ट्रूथ क्या है? अनंत है। और वो ऊपर होके बिकॉज यू सेड कि इसका अंत है, इसलिए आप प्रथम पूजा के योग्य नहीं है, और केतकी को तो श्राप ही मिल जाता है। कहानी बड़ी अद्भुत है। अद्भुत यह है कि पहला संकेत तो इसमें है कि सृष्टि के प्रारंभ का, सृष्टि कहाँ तक जा रही है, इस ओर छोर का पता नहीं है। तो क्या ये सदैव ऐसी रहेगी? ये देवताओं को नहीं पता चला, लेकिन कोई है जो इस और छोर को जोड़ने का कार्य कर सकता है। अद्भुत बात है कि जो देवता नहीं कर पाते वो कार्य मनुष्य को सौंपा गया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग पैरेलल आती है कई जगह देवताओं और मनुष्यों के बारे में। एक जगह कठोपनिषद में ये बात आती है, जब नचिकेता यम से कहते हैं आपको तो पता है अमृतत्व तो होता है कि नहीं? तो कहते हैं ये मत पूछो। कहते हैं नहीं, कुछ कहते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन होता है, कुछ कहते हैं नहीं होता है। तो आप बताइए, क्योंकि आपको तो मालूम है। तो वो कहते हैं ये मत पूछो, क्योंकि ये देवताओं को भी नहीं मालूम है। और तब वो फिर पूछते हैं कि जो देवताओं को नहीं मालूम है वो तो सच में जानने योग्य है, और बहुत कुछ प्रलोभन देते हैं, ये ले लो वो ले लो। कहते हैं नहीं, मुझे तो यही चाहिए जानना। तब वो आत्मा के रहस्य का ज्ञान उद्घाटित करते हैं जो देवताओं को भी नहीं मालूम है। ऐसा क्या है मनुष्य में कि उसको वह कार्य दिया गया है जो असंभव सा प्रतीत होता है, इवन फॉर द गॉड्स। बहुत सारी कहानियां हैं इसका संकेत, इवन फॉर द गॉड्स। अनुसुईया की कहानी है, हम सब जानते हैं, जिसके बारे में माँ बड़े अद्भुत ढंग से कहती हैं कि अनुसुईया मनुष्य ही है जो ऐसा प्रेम कर सकता है जो देवता भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चैत्य सत्ता है, जो दिव्य माँ के प्रेम का एक अंश है। इसलिए चैत्य सत्ता की पहचान क्या होती है? लोग अक्सर पूछते हैं चैत्य सत्ता निकल जाएगी तो क्या पता चलेगा, क्या कैसे पता चलेगा? बहुत सारे वैसे उसके मार्कर्स होते हैं, लेकिन एक जो एकदम स्पष्ट प्रमाण है कि चैत्य सत्ता निकल जाती है, तो ये नहीं पूछती कैसे पता चलेगा, वो माँ की ओर मुड़ के वहां पे बस समाने लगती है, क्योंकि वो जानती है ये ओरिजिनल चिप है भगवान का, जिसके अंदर भगवान का ऊपर से नीचे तक सारा सत्य छिपा हुआ। ये एक ऐसा रहस्य का घर है। वामन अवतार, द ड्वार्फ विद इन मैन, अंतः शरीरो ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो, अंतः शरीरे ज्योतिर्मय ही शुभ्रो, अंगुष्ठ मात्र पुरुष। ये छोटा सा नन्हा सा बालक, कई बार ऋषि मुनि जब वो वेदों में ऋचाएं आती हैं जहाँ संतान, ऑफस्प्रिंग, बालक, इसका तो बालक कौन है? ये हमारे अग्नि को भी बालक, कहीं कहीं पर वो कहते हैं अग्नि को सिनोनिम यूज किया गया है, बालक। वो कौन है?
वो बालक इसलिए क्योंकि इट इज द नवजात जो लास्ट बॉर्न है पृथ्वी के अंदर। अंत में मनुष्य बनने के बाद चैत्य का भ्रूण चैत्य सत्ता को प्राप्त हो सकता है, उसके पहले है डिवाइन इज एवरीवेयर इन एवरीथिंग। लेकिन मनुष्य के अंदर ये एक मन की वुम्ब में, मन के गर्भ के अंदर जन्म लेता है। तो प्रारंभ में जैसे होता है बच्चे के साथ संबंध माता पिता का, तू क्या जानता है, तू क्या जानता है, तू क्या जानता है, हम जैसा कहेंगे वैसा चल। तो ऐसे ही होता है मनुष्य के साथ, चैत्य सत्ता के साथ। तुम्हें क्या पता है, भगवान है, बस इमोशनल हो गए। मन कहता है ऐसे नहीं होता है, भटकन हो जाएगी उसमें, किताबें पढ़ो सीखो। वो डायरेक्टली जानता है, वो पहचानता है भगवान को, उसको कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो जानता है। लेकिन मन कहता है यू हैव टू बी अंडर मी, प्राण तत्व भी कहता है यू हैव टू बी अंडर मी। सुना है कि तुम भगवान हो, भगवान का अंश हो। चैत्य बेचारा चुपचाप बैठा रहता है, भगवान के अंश हो तो जरा भगवान से ये मिरेकल करवा लो तब मैं जानूं। लेकिन जैसे जैसे चैत्य बड़ा होता जाता है, तो जैसे घरों में होता है कि बच्चा, चाइल्ड बिकम्स द फादर ऑफ मैन। थोड़ा बड़ा होता है, कहता है पापा आप नहीं जानते हैं, मैं आपको बताऊंगा मोबाइल कैसे चलाते हैं। हमारे बच्चों की तो सीमा वहां तक होती है। परंतु ये बहुत सुंदर संकेत है, ये बाल कृष्ण की कहानी में भी है, जगह जगह पर है कि ये चैत्य सत्ता एक ऐसी चीज, एक ऐसा सत्य है, एक ऐसी शेरवी ने हम लोगों को पारसमणि दे दी है। ये जगह जगह है, लेकिन बस एक संकेत के रूप में है और उसका एक कारण है, पर उसके विस्तार में हम लोग नहीं जाएं। किंतु एक ऐसी उन्होंने पारसमणि दे दी है जो हमारे अंदर है, जो क्या कर सकती है, जोड़ सकती है ओर छोर को। जो रियल कार्य है, ही इज द प्रीस्ट ऑफ द सैक्रिफाइस, अग्नि मीडे पुरोहितम, असल पुरोहित वो है। कल परसों पता नहीं कहां पर, हाँ कल ही बात हो रही थी कि पुरोहित हम पुरोहित नहीं है, हम लोग, हमारे अंदर कोई बैठा है जो पुरोहित है। लेकिन जैसे पुरोहित आता है उसके पहले साज सज्जा हो रही है, लोग छोटे छोटे प्रीस्ट होते हैं ना, उनसे भी पूछते हैं कौन सा मंत्र आज पढ़ा जाएगा। तो वो माइंड, वो सबऑर्डिनेट प्रीस्ट है। लेकिन जब रियल पुरोहित आ जाता है तो ये बाकी सब शांत हो जाते हैं। और ये पुरोहित का काम क्या है, यज्ञ। अब हम लोग उधर यज्ञ आए, यज्ञ द्वारा जो यज्ञ अब तक प्रकृति कर रही थी, अब ये डायरेक्टली इस यज्ञ को अपने हाथ में ले लेता है और इसका काम है वही जो वर्क ऑफ वर्क्स। इसको पता है कि धरती पर आने का प्रयोजन क्या है, और वो है धरती और स्वर्ग का मिलन। स्वर्ग उस सेंस में नहीं, स्वर के सेंस में। ओरिजिनल वैदिक सेंस में स्वर लोक है। स्वर लोक है जो सूर्य की रश्मियों से क्रिएट हुआ है, जहाँ वैदिक ऋषि जाते थे, स्वर्ग नहीं जाते थे। तो आगे से जब हम लोग मृत्यु के बाद स्वर्गवासी मत कहिए, ये बड़ा डिग्रेडिंग सी बात है मनुष्य के लिए। हम लोग स्वर्गवासी हो सकते हैं, हम स्वर्ग लोक के, स्वर्ग इज मच लोअर, वाइटल वर्ल्ड के प्राण जगत के हेवेंस हैं, उनको स्वर्ग कह दिया गया। हम तो स्वर लोक से आए हैं, हेवेंस ऑफ द आइडियल, जिसका वर्णन हम लोग सावित्री में देखते हैं, स्वर लोक से। और इसके परे एक और सुप्रामेंटल महारलोक, जहां हम लोग अल्टीमेटली स्थापित होंगे। स्वर्लोक से हम आए। माता जी कहती है कि मैन का डिसेंट बहुत ऊपर से हुआ है, उसका ट्रू डोमिसाइल कहां पर है। अब होता है ना, लिखते हैं डोमिसाइल, सिटी का नाम, विलेज का नाम, डोमिसाइल में लिख दिया जाए स्वर्लोक। तो कहेंगे कि थोड़ा पास में इलाज करवाने चले जाओ पांडे जी के पास, जहाँ जहाँ जो भी साइकेट्रिस्ट है। पर ये सच है। और इसका ये कहाँ, इस लोग पूछें इसका क्या प्रमाण है। प्रमाण ये है कि हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको पता नहीं कि हमको जाना कहाँ है। मनुष्य बहुत विचित्र प्राणी है, स्ट्रेंजर का भाव लेकर के घूमता रहता है। अगर वो कहीं ये समझे ना कि मैंने अपनी जगह पा ली है, तो बस 10 बार सोचना चाहिए। और जैसे जैसे हम डेवलप होते हैं, चैत्य सत्ता का एक ये बड़ी अद्भुत बात, माँ कहती है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए तुम तैयार हो। इसका एक प्रमाण ये रहता है, एक इंडिकेशन ये रहता है कि आपको लगता है इस संसार में आप बड़े स्ट्रेंज हो,
लोग तो सोचते ही होंगे, लोग तो पता नहीं क्या क्या सोचते होंगे, वो तो स्ट्रेंजर नहीं, पागल ही सोचते होंगे। लेकिन आप कहीं पर भी मनुष्य ढूंढ रहा है कि मैं कैसे जीऊं, मतलब लाखों वर्ष हो गए हैं, मिलियन ईयर्स, लेकिन वो अभी भी ढूंढ रहा है कि कैसे जीऊं। आप देखिए ऐसे होते हैं ना, टॉक्स होते हैं, लेक्चर सीरीज होते हैं, जीवन कैसे जिए। पशुओं के नहीं होते, पशुओं को पता है जीवन कैसे जिए, क्योंकि उनकी सीमा है। लेकिन हम लोग की लेक्चर, और जो लेक्चर दे रहा है उसको भी नहीं पता है कि जीवन कैसे जिए। एक बुक वेस्टर्न कंटेक्स्ट के एक ऑथर की है, दिवंगत हो गया, नाम क्या लेना, तो बड़ा उसका चर्चा चल रही थी। अरे अब हम लोग की ये बड़ी समस्या है कि इतना कुछ हमारे यहाँ है, सुंदर, अति सुंदर, अति अति सुंदर, लेकिन जब वो ब्रांडेड होकर के आता है ना, अमेरिका रिटर्न्ड, जब वो वमन करके हमको देते हैं तो हमको लगता है ये भोजन है, और उन्होंने पचाया भी नहीं है, वमन किया हुआ है। तो किताबें लिखी थी, वेज टू कंट्रोल द माइंड, वेज टू दिस दैट, बड़ा। तो मुझे भी किसी ने बताया, मैंने कहा कि क्या बचपने की चीजें ला रहे हो मेरे पास। वो व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम 5 वर्षों में महा डिप्रेस्ड होके ही ऑलमोस्ट कमिटेड सुसाइड, और जगह जगह उसकी किताबों का इतना प्रचार प्रसार हुआ एक समय। तो ये कहाँ है ये रहस्य, क्या है जीवन, क्यों है जीवन? श्री अरविंद हमको बता रहे हैं, द वर्क ऑफ वर्क्स, और माता जी बता रही है मनुष्य की असली उपयोगिता क्या है। हिज ट्रू डोमिसाइल इज हाई अबाउ, बहुत ऊपर से हम आए हैं, और इसका सबसे बड़ा संकेत यह है कि हम सब के अंदर एक दिव्य असंतुष्टि है। मनुष्य की पहचान, सब कहते हैं संतोष करो, संतोष करो। कैसे संतोष करें? हम लोग संतोष के लिए नहीं बने हैं। संतोष तभी होगा जब हम अपनी असली, जैसे कोई एक सावित्री में पंक्ति है, फंबलिंग थ्रू फॉग इन सर्च ऑफ पैराडाइज। ढूंढ रहे हैं हम कि कहाँ है वो तथाकथित, क्योंकि हम आए वहां से हैं, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ वो लिखा हुआ है पहचान पत्र, जिसको हमने खो दिया है। सावित्री बड़ी अद्भुत लाइन है मनुष्य को डिस्क्राइब करने में, हिज पासपोर्ट फॉल्स एंड हिज पर्सोनेज। वो दिखाता है पासपोर्ट, कहते हैं ये तो वैलिड नहीं है। पासपोर्ट क्या है? यूटोपिया। हम एक ऐसे स्थान से आ रहे हैं जो अद्भुत है, और हम चाहते हैं कि धरती पर वो हो जाए। पशु पक्षी नहीं चाहते, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मनुष्य नहीं होता संतुष्ट, क्योंकि उसके अंदर ये असंतोष एक दिव्य संतोष है। श्री अरविंद दिव्य जीवन में ही कहते हैं कि द एनिमल इज सेटिस्फाइड विद हिज मोडिकम ऑफ नेसेसिटी। कम्युनिज्म सिखाता है कि रोटी कपड़ा मकान ही हमारी आवश्यकता है और पहचान है, मतलब इससे अधिक मनुष्य का पतन कोई नहीं कर सकता। रोटी कपड़ा मकान, और मनुष्य को का भी क्या कहें, इस प्रकार के हो गए कि वो केवल हमको फ्री में कोई चीज मिल जाए तो हम बस उसी दिशा में चले जाएंगे। ये एक पतन है, बहुत बहुत बड़ा पतन है। इसके लिए भी हमें नौकरी दे दो, हमको खाना दे दो, क्या इतने भी सक्षम नहीं है? तो यहाँ पर वो बड़े सुंदर ढंग से दिव्य जीवन में एनिमल इज सेटिस्फाइड। ये पशु होता है जिसको केवल रोटी कपड़ा मकान चाहिए होता है, satisfied with a modicum of necessity. The gods are content with their splendor. ये कम्युनिज्म हो गया, वो कैपिटलिज्म हो गया। स्प्लेंडर्स, खूब सारी हमारे पास निधि है, वेल्थ है, ये है वो है, लेकिन मनुष्य, मैन इज द मोस्ट डिससेटिस्फाइड ऑफ ऑल, एंड दैट इज वाई ही अलोन ऑफ ऑल द क्रीचर्स इज कैपेबल of being seized by a frenzy to discover the infinite verities of existence। जो चीजें अनंतता को खोज वो मनुष्य कर सकता है। Gods are content with their splendor। जब पहली बार मैं यूएस गया था, 22-23 साल पहले की बात होगी, तो वहाँ पे एक हफ्ते में मुझे तो लग रहा था कि सांस मेरा रुक जाएगा अगर मैं वापस इंडिया नहीं गया। तो पूछा हमारे गेस्ट ने, कैसा लग रहा है अमेरिका? लोग आने को तरसते हैं। वीसा काउंटर ने पूछा था मुझसे, व्हाई यू वांट टू गो टू अमेरिका? मैंने कहा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बुलाया जा रहा है।
क्यों बुलाया जा रहा है लेक्चर देने। अब उनको तो लगता है लेक्चर को यहां से देने क्यों जाएगा लेक्चर तो हम लोग देते हैं तो यहां तक पूछ बैठी वो जो लेडी थी काउंटर पे, किस पर लेक्चर दोगे? तो मैंने कहा इवोल्यूशन। उससे भी संतोष नहीं हो रहा है। अब इवोल्यूशन, क्योंकि वो बाइबल बेस्ड है ना, तो इवोल्यूशन तो मानते नहीं है मतलब कई ऐसे स्टेट से जहाँ नहीं पढ़ाया जाता है। तो कहा इवोल्यूशन पे क्या कहोगे? तो मैंने कहा हमने सॉल्व कर दिए पजल क्रिएशनिज्म और इवोल्यूशन की। थोड़ा टेक्निकल हो गया ओके 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 ये पजल क्रिएशनिज्म और इवोल्यूशन। तो वहाँ एक हफ्ते बाद मैंने कहा सच पूछना है? हाँ। मैंने कहा मुझे बस भूख प्यास लग रही है भारत की। तो वो मुझे उडुपी रेस्टोरेंट ले गए, भूख प्यास भारत मतलब वो। पर ऐसी कोई चीज है यहाँ, गॉड्स आर कंटेंट। भारत तो बना ही योग के लिए है। आप देखिए आप कोई भी जगह रहिए, कैसे भी रहिए, एक तो यहाँ इतनी वैरायटी है मनुष्यता की जिसको योग के बिना आप हार्मोनाइज नहीं कर सकते हैं। ऊपर से एक ही जगह आपको बैलगाड़ी भी मिल रही है, रॉकेट भी मिल रहा है, गड्ढे वाली रोड भी है और 6 लेन हाईवे भी है। मतलब आप यहाँ पे जीने से, सांस लेने से, और साथ में योगियों की जो तपस्या का परिणाम है, कई चीजें जो हम लोग वैल्यू नहीं करते हैं, जन्म से सीख जाते हैं, श्रद्धा, सरेंडर इत्यादि हम लोग बड़े आराम से सीख जाते हैं। वहाँ लेक्चर देना पड़ता है, उसके बाद भी लोग पूछते हैं सरेंडर क्या होता है, श्रद्धा क्या होती है, अब क्या बताओ इट इज योर ब्रेथ ऑफ लाइफ। तो ये योग, इसका मूल पर्पस ही यही है जो हम लोग सीखते हैं, टू जॉइन द अर्थ एंड हेवन। इसका ओरिजिनल सेंस यही था। और यही चीज हम देखते हैं कि भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ओरिजिनली सृष्टि में मैं ही यज्ञ कर रहा हूं, योग कर रहा हूं। अब यज्ञ का एक डायमेंशन, योग और यज्ञ दोनों साथ साथ जाते हैं। यज्ञ क्या है? यज्ञ के 2 एस्पेक्ट से, एक कोई भी चीज है जो यज्ञ में हम डालते हैं वो प्योरीफाइड होती है, ऊपर की ओर उठती है। एसेंट टू द डिवाइन लाइफ इज द वर्क ऑफ वर्क्स। ये हमारा एसेंट होता है। कैसे एसेंट होता है? कोई भी ऊर्जा को आप प्योरीफाई करिए, रिफाइन करिए, रिफाइन करिए, कोई भी ध्वनि को रिफाइन करते जाइए तो धीरे 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 अपने मूल स्वरूप की ओर जाएगी। तो किसी भी चीज को जब हम रिफाइन करते हैं तो किस चीज में करेंगे? अग्नि। और वो अग्नि एस्पिरेशन की अग्नि। तो एक तो है यज्ञ का ये एस्पेक्ट, लेकिन दूसरा भाग बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यज्ञ के द्वारा, यज्ञ में तो एक पुरोहित होगा, 2-4 और बैठे होंगे, लेकिन जब प्रसाद मिलता है तो सबको प्रसाद मिलता है। ये नहीं होता है यज्ञ में कि भाई आप ले गए, हम समेट के ले गए, सबको प्रसाद मिलता है। यज्ञ की एक बड़ी अद्भुत बात है कि इट इज ए कलेक्टिव प्रोसेस। तो ये कलेक्टिव योग का एक डायमेंशन है यज्ञ। और योग क्या है? अब हम लोग ने योग का ये अर्थ ले लिया कि आत्मा परमात्मा माँ का मिलन, वो भी हम लोग नहीं करते हैं। अधिकतर तो हम लोग केवल ये कहते हैं योग, आप सारे आसन, वैसे मेरे पास सारे आसनों के एक स्पिरिचुअल अर्थ भी हैं। तो सूर्य नमस्कार का मैं तो ऐसे कि आप चारों तरफ केंद्र में ईश्वर को रख के सारी गतियां आपकी, ऊपर उठना, नीचे गिरना, जमीन पर लेटना, फिर उठना, बहुत अद्भुत लगता है। तो वो सूर्य प्लीज डोंट डू दैट वे ये मेरा पर्सनल फॉर्मूला है। ताड़ासन, आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, पादहस्तासन नीचे की ओर जा रहे हैं, लेट के पांव से उठ रहे हैं, शीर्षासन, हर तरह की अवस्था में आप ये ओरिजिनल। पर अब वो अलग बात है कि अब योग से हम लोग केवल फिजिकल एक्सरसाइज समझने लगे। भारतवर्ष में जब ये होता है तो थोड़ा दुख भी होता है, क्योंकि भारत जो योग की भूमि है उसको हम केवल एक लिमिट कर देंगे यदि योग को। योग का ओरिजिनल सेंस तो यही है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मैंने सूर्य को दिया था, पहले विवस्वान सूर्य को दिया था, इक्ष्वाकु राजाओं को दिया था, फिर ये विलुप्त हो जाता है, फिर मैं इसको बाहर ला रहा हूं, फिर विलुप्त हो जाता है, तो श्री कृष्ण श्री अरविंद के रूप में आके फिर इसको बाहर ला रहे हैं। योग का एक अर्थ है जो पहला वैलिड अर्थ होता है, आत्मा और परमात्मा का यूनियन। तो आत्मा परमात्मा का यूनियन क्यों हो? क्योंकि आत्मा के ही अंदर परमात्मा अंश रूप में विद्यमान है, तो उसकी फुलनेस इसी में है कि वो उनके साथ एक हो जाए। कई ऐसे मंत्र है ना ईशुपनिषद, सोहम अस्मि, सोहम अस्मि, सोहम अस्मि, आई एम दैट, लेकिन वो बोलने से तो नहीं होता है,
वो रियलाइज करना पड़ता है। केवल बोलने से तो रावण प्रकट हो जाता है, सोहम अस्मि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ। लेकिन उसको रियलाइज किया जा सकता है कि हमारे केवल अंदर ही नहीं भगवान है, किंतु हम ही उनके साथ एक लंबी प्रोसेस है। तो एक तो ये उसका, लेकिन जब व्यक्ति एक हो जाता है भगवान के साथ तो क्या करता है, यहाँ पर एक नई कड़ी जो जगह जगह देखने को मिलती है वैदिक युग से, वो हम श्री अरविंद उसको फिर से प्रकट कर रहे हैं। वो भगवान के साथ एक हो गए, बोलते ऐसे जैसे भगवान को प्यारे हो गए। धरती उन्होंने छोड़ दी, चले गए वो। एक तो हिमालय जाने की होड़ लगी रहती है, सारे योगी हिमालय, अरे मतलब हिमालय सबको बेच के। अच्छा, ये योग का जो अर्थ हुआ कि हम जन्म कर्म के फेरे से छूट गए। अब आप देखिए कैसे पैराडॉक्स है। यदि ईश्वर सर्वव्यापी है तो यहां भी है, जड़ तत्व के अंदर भी है। तो इसका अर्थ है हमने ईश्वर होकर के, एक होकर के हमने ईश्वर के इस एस्पेक्ट को छोड़ दिया। जो सर्वव्यापी है उसके लिए कहीं जाने की क्या जरूरत है। पहली चीज जो श्री अरविंद हमें ये बताने आए, माता जी जो कहती हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, और वो कहीं भी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमें वो नहीं मिलता है तो इसका कारण है कि वी हैव नॉट ट्राइड टू फाइंड हिम। तो वो सर्वव्यापी ईश्वर जो कण कण के अंदर समाया है वो क्या कर रहा है, और यहां पर फिर इसका ओरिजिनल सेंस योग के द्वारा, और ये देखते ना हम सागर मंथन में, यज्ञ से क्या क्या निकलता है, उसमें से गाय घोड़े, जो ये हम लोग डिपेंड करते हैं इंटरप्रिटेशंस पर। लोग कहते हैं ये क्या चीज़ है भला, आग जलाने से घोड़े निकलेंगे और गाय निकलेगी। ऑफस्प्रिंग भी जन्म लेते हैं। द्रौपदी याज्ञसेनी यज्ञ से उत्पन्न हुई, यज्ञ से श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उत्पन्न होते हैं, यज्ञ से। पुराने समय में हम जब देखते हैं तो ये कौन सा यज्ञ है? यही यज्ञ है जब हम अभिप्सा के साथ चीजें करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसमें नई संभावनाएं प्रकट होती हैं। हॉर्स शक्ति, काउ गो प्रकाश, गोमती, गोलोक, गोपाल, गुप्त, सारे गो वर्ड से जो आते हैं, गो शब्द, प्रकाश, प्रकाश जन्म लेता है। संतान, हमारी ये चेतना का एक्सटेंशन। संतान कितना सुंदर वर्ड है, संतान, हम जो अभी हैं उसका एक्सटेंशन है वो। और दोनों लेवल पर अर्थ है। योग युक्त होके संतान, बाहरी संतान, वो एक चीज है, और योग युक्त होके हमारे अंदर नई संभावनाओं का जन्म। कई बार लोग विजन में, ड्रीम्स में बच्चे को देखते हैं तो इसका साइन होता है कि कोई नई चीज जन्म ले रही है, न्यू बर्थ का है, माने इसको नव जन्म। तो ये नई संभावनाएं धरती के अंदर प्रकट होती हैं यज्ञ द्वारा, योग द्वारा। और इसीलिए ये पूरे इवोल्यूशन जो विकास क्रम जिसकी बात हो रही थी, इवोल्यूशन और क्रिएशनिज्म, वेस्ट में तो इस पर डिबेट चल रही है, क्योंकि वेस्टर्न बाइबल के अनुसार ये संसार भगवान ने 6 दिन में बना दिया, 7वें दिन उन्होंने छुट्टी ले ली। तो हम भी अभी तक संडे को मनाते हैं, ये पता नहीं हम इतने दासत्व क्यों है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ संडे छिन जाए, हमारे यहाँ वैसे ही अब ये हॉलीडेज दी गई थी, बड़ी अद्भुत है, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। संडे का कंसेप्ट नहीं है हमारे यहाँ। आप 14 दिन काम कर रहे हो, सडनली आपके यहाँ 2 दिन संक्रांति हो गई, अब आप इट इज वेरी ब्यूटिफुल। तो लोग कहते हैं कि ये भारतवर्ष में 100 दिन फेस्टिवल के, हाँ, लेकिन भारतवर्ष में संडे का कंसेप्ट नहीं है। ये अब उसको जोड़ देंगे तो बात अलग हो जाएगी। 3 दिन एक साथ आपकी छुट्टी आ गई, अब आप तीर्थ जाइए, जो करिए इधर उधर। एनीवेज, आई एम नॉट सजेस्टिंग ए चेंज इन हॉलीडेज। पर यह है कि 6 दिन भगवान ने सृष्टि बनाई और 7वें दिन छुट्टी ली, उन्होंने बैठ के देखा। ये नहीं कहते कि देखा तो क्या देखा, क्योंकि यदि यही सृष्टि का दी एंड है तो लगता है कि यू डिडंट डू ए गुड जॉब। हम भी इसी को अडॉप्ट करते हैं, बना दी 6 दिन, अब कंप्लीट हो गई सृष्टि। अगर हम अपने आप को थोड़ा सा अप्लाई करें
कि भगवान की सृष्टि है, सृष्टिकर्ता की सृष्टि है, ये मनुष्य पे आके कैसे रुक सकती है? कितना अपूर्ण मनुष्य, हम लोग कितना भी अपने आप को महान समझते हो, हर घर में एक बच्चा आ ही जाता है बताने को कि डैड यू आर नॉट एज ग्रेट एज यू थिंक। बच्चे के पहले तो वाइफ आ जाती है, हस्बैंड आ जाते हैं, लेकिन वो उससे नहीं सुना तो बच्चा आ जाता है। बच्चे को तो आप कुछ नहीं कह सकते। तो अब ये जो चीज है, ये अपूर्ण सृष्टि कहाँ पूर्ण ईश्वर से निकली हुई, क्या उनका दी एंड हो गया? हम भी क्या 6 दिन वाली फिलॉसफी में विश्वास करने लगे? 7वें दिन इंटरवल हो सकता है, सृष्टि का अंत नहीं हो सकता है। तो सृष्टि और आगे जिस योग और यज्ञ के द्वारा इसमें से अनेकों अनेकों, तो अब ये देखिए क्रिएशनिज्म और इवोल्यूशन को कितना सिंपल है इसको दोनों को हार्मोनाइज करना। भगवान ने मूल रूप में, जैसे ब्लूप्रिंट होता है ना, ब्लूप्रिंट पे ये सारी चीजें, एक चेतना की अवस्था है उच्चतम, इसमें सारी सृष्टि का आद्य अंत और उसके आगे जो भी है उसके पहले, वो सारा ब्लूप्रिंट लिखा हुआ है। और वो कहाँ गड़ा हुआ है? 2 जगह है। ओरिजिनल सुप्रामेंटल फायर में जो अनंत का क्षेत्र है, इसीलिए देवताओं को नहीं पता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देवता ओवर माइंड और नीचे के हैं, तो उनको ओरिजिनल फायर जहां पे ये सारी लेखा जोखा है वहां है, या फिर वो मैटर के गर्भ में है। इसलिए सारे देव असुर संग्राम होता है जड़ तत्व के लिए। आप देखिए हमारे पुराणों में पृथ्वी के लिए लड़ रहे हैं। पृथ्वी में ऐसा क्या है जो देवलोक में नहीं है? कई जगह हिंट्स हैं कि देवता भी मनुष्य का जन्म लेना चाहते हैं, तभी वो परफेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। अगर उनको ऊपर उठना है और अपने प्रेजेंट लेवल से, दे हैव टू कम डाउन एंड बिकम ह्यूमन। मनुष्य स्वयं इस प्रकार का जीव है जिसके बारे में फॉल कही गई है। फॉल क्या है? वो कि उसका बहुत ऊपर डोमिसाइल है, लेकिन वो यहाँ भेजा गया है, तो उसको जानबूझ के विस्मृत कर दिया गया है। लेकिन कितना भी आप विस्मृत कर दो, वो ओरिजिनल ब्लूप्रिंट हमारे अंदर है और वो धीरे धीरे अनफोल्ड करता है। लेकिन मनुष्य के पहले जड़ तत्व में जो क्रिएशनिज्म यानी संपूर्णता एक बीज रूप में धरती के गर्भ में विद्यमान है, लेकिन इवोल्यूशन धीरे धीरे क्रमशः करके वो निकलती है। और निकलते निकलते इसमें एक मनुष्य के साथ एक दोराहा या चौरस्ता आ जाता है। मनुष्य के पहले जो कुछ भी जीव है वो धरती से जुड़ा हुआ है। आसन्न मृत्यु इसीलिए कहा गया है, वो मृत्यु के ही अधीन है। उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है आसन्न मृत्यु। पशुओं को, पक्षियों को क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सचेत नहीं है। यानी यदि हम अचेत हैं तो वास्तव में हम मृत्यु तुल्य जीवन जी रहे हैं। लेकिन मनुष्य के अंदर अमृतत्व की खोज। तो मनुष्य की अवस्था क्या है? ए ट्री बिसाइड द सैंडी रिवर बीच, holding its topmost boughs to the skies, like fingers to the heaven they cannot reach. This is the soul of man, his body and brain hungry for earth, his heavenly flight detain. तो मनुष्य के आते ही एक नई कहानी शुरू हो जाती है सृष्टि के अंदर, खोज। और ये खोज 2 छोर लेती है। जो हमारी ओरिजिनल देवताओं की कहानी वो मन के आधार पर होती है। एक जिसमें मन और क्या है और क्या ऊपर की ओर उठता चला जाता है, उठता चला जाता है। जाते जाते वो हिमालय पहुंच जाता है, माउंट एवरेस्ट भी चढ़ जाता है। लेकिन अब माउंट एवरेस्ट और ये धरती जहां से वो आया है, दोनों के बीच कोई संबंध नहीं दिखता है। तो वहां से वो पारायण पूरा वो टेक्स लीप, जिसको उपनिषद कहती है ग्लैड डिवाइन एबिस, अंधम तमा, उससे भी अधिक घनघोर। क्योंकि वो फिर देखता है कि अब यहां तक आ गया है। इसको श्री अरविंद कहते हैं एस्थेटिक्स रिफ्यूजल। वो खोजता खोजता एक ऐसी भूमि पर चला गया जहां इसके आगे वो देख रहा है कि कुछ है अनंत। लेकिन अब वो इतना अधिक उससे अट्रैक्ट हो गया है, इनेमर्ड हो गया है, ल्योर्ड हो गया है कि वो कहता है उसमें ही मैं जाकर के अपने आप को फिनिश कर दूंगा। और दूसरा जड़ भौतिक तत्व के अंदर मटेरियल साइंटिस्ट जाता 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 इतना भीतर चला जाता है महाअंधकार अंधकूप में कि वो अपने मानवीय एग्जिस्टेंस को ही डिनाई कर देता है और हायर पॉसिबिलिटी को भी डिनाई कर देता है। वो एक दूसरा छोर है। लेकिन मनुष्य ना इस एक्सट्रीम के लिए बना है ना उस एक्सट्रीम के लिए। वो तो इन दोनों को जोड़ने के लिए बना है।
इसलिए मनुष्य के अंदर ये दोनों चीज की चाह होती है। आप कितना भी जाके लेक्चर में सुन लीजिए, ये दुनिया तो माया है, डिप्रेशन के समय सुनने में अच्छा लगता है, हाँ जी सब माया है, आपको लगता है हाँ मेरे साथ जो हुआ माया ही हुई। बाहर वो आता है, पहली चीज करता है कि मोबाइल निकालता है और MMN महामाया नेटवर्क में बंद जाता है, फिर से वर्ल्ड वाइड वेब। अंदर जाके गुरुजी आपने बहुत अच्छी, सब माया है। गुरुजी का भी यही हाल है, सबको माया बता के हुंडी की ओर ध्यान है। कितनी माया तुमने ऑफलोड कर दी अपने पॉकेट से, सबका यही हाल हो रहा है। लेकिन माया बोलने बहुत अच्छा, माया का ओरिजिनल सेंस कुछ और है, मेजर आउट करती है वो, अनंत को सीमित की प्रतीति होती है, नेम एंड फॉर्म। भगवान की माया है, आप माया के पार नहीं जा सकते, मोह को के पार जा सकते हैं। मोह है उससे मिथ्या गलत ढंग से जुड़ना, आसक्त रूप से जुड़ना कि मानो यही अल्टीमेट सत्य है। तो सब जगह हम सृष्टि में ये देखते हैं, और इसका संकेत ये पुस्तक ओरिजिनल योग की सर्वत्र है। अगर हम किसी प्लांट को देखें तो प्लांट के अंदर क्या है, एक किसी पौधे को देख लीजिए, कोई दो पत्ते एक जैसे नहीं है, विभिन्नता है, लेकिन कोर में एकता है। एक ही बीज है, जहां एक बीज को भूला व्यक्ति तो एकता नहीं ला सकता। ये सारे ये सब सर्वधर्म संभाव, मिल करके बैठो डिस्कशन करो, यू कैन नॉट क्रिएट एकता, क्योंकि आप ये टहनी उस टहनी से बात कर रही है। जिस दिन जान जाओगे कि बीज एक है, यही तो वेदों की अद्भुत बात है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, और वह एक बीज है। माता जी से जब किसी ने पूछा कि हाउ टू क्रिएट ह्यूमन यूनिटी, मां ने बड़ा सिंपल उत्तर दिया, बाय बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ योर ओरिजिन। कोई तो ऐसे समय था जब आपका धर्म ने जन्म नहीं लिया था, आप उस ओरिजिन के प्रति उसके और पीछे जाइए। इसलिए भारतवर्ष ने उस धर्म को क्या नाम दिया, सनातन। बाय इट्स वेरी नेचर वो आपको ले जाता है इटर्नल की ओर, इन्फिनिट की ओर, यूनिवर्सैलिटी की ओर। क्योंकि ये प्रयास भारत भूमि पर हुआ, एक लंबे समय तक ये प्रयास। ऋषि क्या करते थे, हर तरह की चीजों के लिए, वो धरती के लिए भी और परे दोनों को जोड़ने का प्रयास करते थे। ऋषियों के जीवन को अगर हम देखें तो वो, अगर हम टेलीविजन से भ्रमित ना हो कि वो कमंडलू लेके सारे ऋषि घूम रहे हैं, तो हम देखेंगे कि देवर ऑल द टाइम, उनकी वाइफ्स थी, चिल्ड्रन थी, बच्चे थे। आश्रम भी ऐसे नहीं था झोपड़ी में बैठ करके पूजा कर रहे हैं। देवर डायनामिक पर्सनालिटी जो क्रिएट करते थे, सारे तरह के आर्ट, साइंस, क्राफ्ट, ये सब वो ऋषि क्रिएटिविटी से अपने प्रकट करते थे। वेपन सिस्टम्स, लेकिन वो ऋषि क्यों थे, क्योंकि वो मंत्र दृष्टा थे। इनके ऊपर भी वो हायर पॉसिबिलिटीज को ढूंढते थे कि इस टेक्नोलॉजी का क्या कोई उच्चतम संभावना क्या है। यह भी संभव है। पवित्रदा ने एक बार माता जी से कहा कि मदर, पवित्रदा मैथमेटिशियन थे और फिजिसिस्ट भी थे, केमिस्ट भी थे, तो मदर आई फाउंड द फॉर्मूला फॉर द एटॉमिक एनर्जी ऑन द टिप ऑफ एन एरो, ऑन द टिप ऑफ आयरन। माँ कहती हैं, यू नो इट, आई नो इट, लेट इट बी बरीड हियर नाउ। मनुष्य तैयार नहीं है। माता जी ने कैसी कैसी रहस्य, श्री अरविंद बताते हैं ये 3 प्रकार की, सौर अग्नि, जड़ अग्नि, विद्युत अग्नि, और वो बताते हैं कि एटमी बॉम्ब का फॉर्मूला मनुष्य को प्रीमेच्योर मिला, लेकिन ये आवश्यक हो गया था। माता जी बताती फिशन की जो ऊर्जा है वो आसुरी शक्ति है, क्योंकि वो तोड़ के खंड करके एटम को बनती है, और फ्यूजन की जो ऊर्जा है वो दैवी शक्ति है, क्योंकि वो जोड़ के बनती है। ऐसे ऐसे रहस्य हैं फिजिक्स में, हर चीज में, बायोलॉजी के अंदर एक कोशिका कैसे फंक्शन करती है। श्री अरविंद बताते हैं ऑलमाइटी पावर्स आर शट इन नेचर्स सेल्स। तो इस समन्वय धरती को आकाश से जोड़ने का, और यही हम लोग देखते हैं मैरिजेस की कहानी है। भूमिजा, माता सीता, डिवाइन सोल श्री राम, महाकाल की नगरी है, जितने भी आप देखिए शिवलिंग, इट इज दी डिवाइन सोल कमिंग फ्रॉम अबव, और वो रिसीव कर रही हैं
मेटीरियल नेचर के रूप में। वही जो माता पार्वती जो उनके साथ हैं वो यहाँ मेटीरियल नेचर बन गई, इसीलिए वो शैल बाला हैं। और उन दोनों के यूनियन में ही परफेक्शन है, नॉट रनिंग अवे वन फ्रॉम द अदर। तो और अट्रैक्ट करते हैं, हेवन और अर्थ दोनों अट्रैक्ट होते हैं। जितने भी देवता आप ग्रीक स्टोरीज पढ़े, इंडियन स्टोरीज, समाउ वो पृथ्वी की ओर अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा क्या था जो स्वर्ग में नहीं था कि इंद्र का मन किस पे आ रहा है? अहिल्या पे आ रहा है। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है ग्रीक मिथोलॉजीज में, तो बहुत स्टोरी है। यूरोप का जन्म ऐसे हुआ है, यूरोपा। तो वो इन स्टोरीज में कि हेवन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, मनुष्य की देह में हम आ जाए। क्यों? अपग्रेड तभी आप हो सकते हैं। भीष्म की कहानी है ना, भीष्म एक वसु हैं, मिड वर्ल्ड्स के हैं। मिड वर्ल्ड्स यानी प्राण लोक के जो हायर वर्ल्ड्स हैं। भीष्म आते हैं लेकिन बाकी सारे चले जाते हैं। वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। गंगा में चले जाते हैं, वापस अपने लोक पे चले जाते हैं। भीष्म वापस अपने लोक में नहीं जाते हैं, वो और ऊपर जाते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ये कहना बड़ा कठिन होता है कि वो कर्ज था, या भारतवर्ष की कहानियों में जहां भी श्राप है वहां साथ में देखते हैं कि आप एक वरदान जुड़ा हुआ है, आप इसको जैसे ले लो। तो बाकी 7 वसु तो वापस चले जाते हैं। ये धरती पर इतना सब कुछ 170 वर्ष की आयु में 70-75 वो जाते हैं अपने लोक से ऊपर। ये ह्यूमन बीइंग की अद्भुत बात है। ब्रिज बनने के लिए वो आया है, हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है। तो अब ये इसमें 2 धाराएं भारतवर्ष में रही। एक जो धरती को त्याग कर, योग में हम देखते हैं कि ऐसी धाराएं निकली, लेकिन ओरिजिनल वेदों की धारा वो सदैव धरती से जुड़ी हुई थी। तो ये विलुप्त कैसे हुई? विलुप्त हुई जब वेद से हमने वो कहते हैं ना एक्सट्रैक्ट निकाला, जिसका नाम है वेदांत। बहुत अद्भुत है वेदांत, विदाउट डाउट। उपनिषद हैं एक से एक, बट एक्सेप्ट ईश उपनिषद, टू एन एक्सटेंट केन उपनिषद, सबके अंदर कहीं ना कहीं एक धारा ऐसी लगती है कि वो ऊपर की ओर। हालांकि केन उपनिषद बड़ी सुंदर ढंग से की, रियलिटी इज देयर, तदेव ब्रह्मं त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, नॉट दिस दैट मैन सीक हियर आफ्टर। लेकिन उसका ओरिजिनल सेंस है कि आप ओरिजिनल चीज से इसको चलाओ, इसको चलाने वाली शक्ति वहां पर है। श्रोता जो सुनने की इंद्रिया, उससे ऊपर चक्षुष्य चक्षु, उसको ढूंढो, उससे इसको चलाओ। लेकिन एक दूसरे ढंग से अगर हम पढ़ें तो टेंडेंसी हो जाती है। ईश उपनिषद में बड़ा क्लियर है, नो एस्केप। बाकी इसलिए श्री अरविंद कहते हैं ईश उपनिषद इज द बेसिस ऑफ द डिवाइन लाइफ। बाकी सब उपनिषदों में, कट उपनिषद में हालांकि क्लियर है, लेकिन वो भी कहते हैं कि ये प्रेयस है, इसको श्रेयस को ढूंढ जो तेरे हृदय के अंदर है। तो एक टेंडेंसी हुई उपनिषदों में, ओरिजिनल वेद में नहीं है। वेद में आप देखेंगे, इसीलिए ओरिजिनल वेदों में जाए तो मैरिज, बच्चे, सब चीजों का उसमें वर्णन है। इट्स ए होल लाइफ एग्जिस्टेंस को उन्होंने 2 भाग में नहीं बांटा है। वो देवताओं को देते हैं और देवता उनको देते हैं। तो देयर इज ए इंटरचेंज जिसके द्वारा मनुष्य भी ग्रो करता है और मनुष्य के द्वारा देवता ग्रो करते हैं। ये दोनों ही चीजें हैं। देवताओं का काम आसान होता है, लेकिन उपनिषदों में ये धारा आ गई। अब उपनिषदों में शुरू में नहीं है, उन्होंने वो पार्ट एक्सट्रैक्ट किया जो ज्ञान कांड है, कर्म कांड को छोड़ दिया। अब जब ये धारा आई तो फिर उसको इंटीग्रेट करने के लिए सृष्टि में हम देखते हैं कि भगवान प्रकट करते हैं श्रीमद् भगवत गीता। फिर से इंटीग्रेट, नहीं, अदर वर्ल्डली दिस वर्ल्डली नहीं, जॉइन द टू। और फिर वो एक धारा आती जो समन्वयात्मक। तो समन्वय हम इस प्रकार से देखें, प्रारंभ में धरती और उसका, और साथ में जो अलग अलग भिन्न पंथ हैं जो हमको दूर ले जा रहे हैं। अब गीता अपने आप में एक समन्वय है। उसमें मेटीरियल साइंस का व्यू पहले ही समन्वय हो जाता है, जो उस समय की जितनी देयर इज नो डेथ, श्री कृष्ण बेसिकली सेज दिस इन सो मेनी वर्ड्स, कि मृत्यु है ही नहीं, तो व्यर्थ में शोक कर रहा है। तो यानी कि देयर इज वन लाइफ। देखिए अब इसमें पढ़ने में तो बस कोई मरता नहीं, इट्स नॉट जस्ट दैट। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? देयर इज वन लाइफ, कंटिन्यूअड, दिस लाइफ इज कंटिन्यूइंग। मृत्यु के बाद भी जीवन कंटिन्यू कर रहा है, मोड ऑफ एक्सपीरियंस चेंज कर रहा है। जैसे एक बच्चा बड़ा होकर के बड़ा फिर वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, लेकिन वो जीवन एक ही है। वैसे ही वृद्ध अवस्था के बाद एक ही जीवन है। फिर वो जब वापस आता है
तो इट्स ए कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. अब देखिए इस तरह से अगर हम सोचे तो वन लाइफ एंड मेनी लाइफ दे गेट रिकंसाइल्ड. पर इन द डीपेस्ट सेंस एक ही जीवन है, वो इवॉल्व कर रहा है. रीबर्थ का मतलब ही अलग हो जाता है. रीबर्थ पाप पुण्य पनिशमेंट रिवार्ड नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ लाइफ. एक ऐसी धारा है जो अपने आप की उच्चतम संभावनाओं को देख रही है, ढूंढ रही है. तो उस तरह से जब हम देखें तो ये श्री कृष्ण गीता में समन्वय, सांख्य का समन्वय, योग, ज्ञान, इन सब को समन्वय करते हैं. और अंत में कर्म का समन्वय, जीवन का समन्वय ईश्वर के साथ, कि तुम कर्म करते हुए भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हो. फिर आता है एक पीरियड, लोग गीता को भी बस सिंबल है, सब केवल अंदर ही हो रहा है. गीता बड़ी स्पष्ट है, बाहर भी हो रहा है. आई नो द बेल इज रंग, बट थोड़ा मजा आ रहा है, 5 मिनट और. सो गीता में अद्भुत समन्वय है इस प्रकार से. फिर उसके बाद एक टेंडेंसी पढ़ने में, ऐसे लोग हैं जो गीता की बात कर रहे हैं, जो धरती से दूर एक क्वाइट आश्रम में. अरे गीता तो युद्ध क्षेत्र में दी गई है, पहले युद्ध क्षेत्र में उतरो. सन्यासी को गीता क्या समझ आएगी? आप पहले युद्ध क्षेत्र में उतरो, तब अधिकारी बनता है व्यक्ति गीता का. श्री अरविंद बताते हैं गीता का अधिकारी कौन है, उस विश्व रूप दर्शन का अधिकारी कौन है, जो जीवन से श्रिंक करता है, घबराता है, जुगुप्सा है, जिसको भयभीत है संसार से, वो गीता का अधिकारी ही नहीं है. इट विल नॉट रिवील इट सीक्रेट. शब्दों के अर्थ आप जान सकते हो, लेकिन शब्द के अर्थ में सीक्रेट नहीं होती है. हम सब जानते हैं, एक एक शब्द मनुष्य प्रयोग करता है, इवन स्ट्रेस से मीनिंग चेंज हो जाता है. ना एक ही शब्द है, अक्षर है, मीनिंग बदल गया. एक नाम है हाँ है, एक नाम है जबरदस्त ना है, एक नाना में खेल है, ना. तो ये एक, जब एक अक्षर पे स्ट्रेस से चेंज हो जाता है अर्थ, तो ये तो इतने वो चेतना, जिस चेतना से श्री कृष्ण कल्पना करें, जो उन्होंने गीता प्रकट की है. लेकिन फिर कालांतर में फिर एक समन्वय की धारा निकलती है, जिसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं, और इसीलिए विषय यहाँ के लिए बड़ा उपयुक्त है. वो है तंत्र की धारा. तंत्र में एक समन्वय का दृष्टिकोण है. तंत्र क्या कहता है? आत्मा परमात्मा ठीक है, प्रकृति क्या है? तो हम, वो कहता है कि हम प्रकृति के स्टेप से चढ़ते हुए जाएंगे, आनंद लेते हुए. वी विल एंजॉय नेचर एंड गो. कई इसीलिए लोग इसको आनंद मार्ग को कहां से प्रारंभ करेंगे? जड़ तत्व के अंदर. पूरी कुंडलिनी का विवरण है हमारी जो 9 दिन नवदुर्गा में. शैलबाला मैटर में जन्म लेती हैं, ब्रह्मचारिणी विरावेकनिष्ठ होते हो, चंद्रघंटा. इफ यू सी इट इज ए कंप्लीट टिल सिद्धिदात्री. वो शॉर्टकट नहीं ले रहे हैं, आत्मा को ढूंढ लिया और परमात्मा में मिल गए. एक एक एस्पेक्ट को पूरा विस्तार में. अंत मोक्ष है, वहां पर वो तंत्र रुक गया. लेकिन वो एक अलग पथ है जिसमें समन्वय है प्रकृति और पुरुष का. तो ये दोनों एस्पेक्ट एक है, जो पुरुष अलग प्रकृति अलग. ये एक हम लोगों ने ये दिशा ली, प्रधान वेदांत की दिशा, जिसमें पुरुष अपना ऊपर बैठा हुआ है आसमान में, और प्रकृति बेचारी यहाँ लेबर कर रही है. तो जब ये वेदांत की दिशा एकमात्र लेकर जीवन हमने बनाया, तो प्रकृति रूपिणी नारी को हमने घर के अंदर बिठा दिया. पुरुष तो सदैव बैठा रहता है, सर्व साक्षी. ऑफिस में भी बैठा रहता है, पान चलाता रहता है, काम नहीं करेगा, घर में भी आके बैठ जाता है. ये इट में साउंड लाइक ए जोक, बट ये है, ये टेंडेंसी हो गई. पुरुष पक्ष प्रधान है. इट हैज लेड टू दिस आइडिया ऑफ डिवीजन बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति. लेकिन वास्तव में वो एक ही हैं, 2 वेज मोड हैं एक ही सत्य के. शिव और पार्वती में भेद नहीं कर सकते हम. यही भेद श्रृंग ऋषि ने किया था, और फलस्वरूप उन्होंने ये देखा कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूं. प्रकृति की ही कोई विधा, कोई शक्ति हमको पुरुष तक ले जाती है. अगर हम योग में भी देखें, हार्ट, इमोशन, थॉट, सब तो प्रकृति है. प्रकृति केवल जड़ प्रकृति नहीं है. तो ये पूरी प्रकृति वास्तव में एक विशाल यज्ञ के द्वारा अनेकों अनेकों चीजें प्रकट करती हुई वो उठ रही है. There are two who are one, who play in many worlds. In knowledge and ignorance they have spoken and met.
हमारा पूरा जीवन उनका इंटरचेंज है, पुरुष और प्रकृति का। ये एक है, लेकिन जब प्रकृति समाधिष्ट हो जाती है तो पुरुष तत्व, जब पुरुष अपने अंदर से कर्म ऊर्जा निश्चित करते हैं तो प्रकृति पक्ष, बट दे आर वन। जिस दिन हम ये सीख जाएंगे, इसी को तो पुराणों ने इसको प्रकट किया, फिर उसको हम भूल गए। धीरे 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 टेंडेंसी यही हो गई। एक पूरा एक मिस्टिक, माने वर्ड यूज किया है, मिस्टिक इल्यूजन, एक मिसगाइडेड मिस्टिसिज्म जो मध्यवर्ती युग में आई। और समझ आता है कि क्यों ऐसा हुआ होगा, कितना बर्बर रहा होगा, कैसा लगा। हम लोग कई बार बात करते ना, अभी जैसे अपना राम मंदिर बना अयोध्या में, तो अक्सर लोग आज के समय, आज मैं कहता हूँ सोचो तुलसीदास जी को कितनी व्यथा हुई होगी। मतलब उनकी व्यथा नहीं है क्या, कि जब उन्होंने देखा होगा राम जी, मेरे राम का जन्म स्थान लिखी है उन्होंने, वैसे डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ उन्होंने उस व्यथा को प्रकट किया है। लेकिन ऐसी अवस्था में मिस्टिक्स ने एक रूप ले लिया कि ये संसार तो ऐसी है, नहीं बदल सकता। ऐसे आक्रांताओं को देख के यही सोचेगा इंसान, नहीं बदल सकता है। और वहाँ पे फिर हम देखते हैं कि जब ये मिसगाइडेड मिस्टिसिज्म वहाँ से प्रारंभ हुआ कि ये संसार को छोड़ दो, मोक्ष की धारा पकड़ लो, जितने कम कपड़े पहने उतना बड़ा मिस्टिक है, एक लंगोट पे जी रहा है तो बहुत बड़ा मिस्टिक है, कांटों पे सो रहा है वो तो कांटों पे सोते हैं। अरे कांटों पे सोना कोई कला है? कितने गरीब लोग हैं जो उससे भी ज्यादा पत्थर पे सोते हैं। कांटों पे सोना कोई योग है? अपने शरीर को कष्ट देना, इसको योग कहते हैं। परंतु एक भारतवर्ष की मानसिकता में इतनी प्रबल छाप पड़ी पिछले 500, 600, 700 सालों से, मायावाद के बाद। लेकिन अब एक नए युग का उन्मेष हो रहा है। श्री अरविंद फिर से उस समन्वय को लाते हैं और दो प्रकार का समन्वय करते हैं। एक तो है योग समन्वय, भिन्न भिन्न योग प्रणालियों को, कॉमन फैक्टर्स को जोड़ के एक नया योग प्रस्तुत करना, जिसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। और क्या क्या उन्होंने समन्वय किया है। और दूसरा जड़ तत्व और ईश्वर, इन दोनों का समन्वय। सो विल टॉक अबाउट इट लेटर। थोड़ा सा जलपान जो भी। 10 मिनट का नमस्ते।